बिहार के कटिहार जिले के वृहद आश्रय स्थल से रविवार सुबह 5 बच्चों का दीवार फांद कर फरार होना एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये महज एक घटना नहीं बल्कि लगातार चौथी बड़ी घटना है जिसने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से आश्रय स्थल से बच्चे और बच्चियां बार बार भाग निकलते हैं उससे साफ झलकता है कि अंदर हालात ठीक नहीं है। प्रशासन ने हर बार घटना के बाद FIR दर्ज कर औपचारिकता पूरी की, लेकिन ठोस और प्रभावी कदम उठाने में नाकाम साबित हुआ। हाल ही में जब 3 बालिकाओं की बरामदगी हुई थी तो उनके बयानों ने आश्रय स्थल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए थे, लेकिन उसके बाद भी न सुधार हुआ न सुरक्षा बढ़ाई गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार का ये पैटर्न सिर्फ सुरक्षा चूक नहीं बल्कि बच्चों के अंदरूनी हालात और मनोदशा का भी प्रतिबिंब है। क्या बच्चों को भीतर से मदद मिल रही है या वे खुद अपनी योजना बनाकर भागते हैं, ये भी जांच का विषय है। यदि उन्हें मदद मिल रही है तो सवाल उठता है कि वहां तैनात कर्मचारी कितने ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बच्चे खुद ही बार बार भागने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आश्रय स्थल में जीवन स्थितियां सामान्य नहीं है। वहां बच्चों के लिए शिक्षा, मनोरंजन, देखभाल और मानसिक सहयोग की कमी हो सकती है, जिसके चलते वे हर हाल में बाहर निकलना चाहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे आश्रय स्थलों का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षा और बेहतर माहौल देना होना चाहिए, लेकिन कटिहार की इन घटनाओं ने ये भरोसा तोड़ दिया है। प्रशासन को चाहिए कि वह महज औपचारिक कार्रवाई से आगे बढ़कर एक उच्च स्तरीय जांच कराए और ये पता लगाए कि आखिर बच्चे वहां से बार बार क्यों भागते हैं। क्या सुरक्षा गार्ड और कर्मचारी अपनी ड्यूटी सही से निभा रहे हैं या इसमें मिलीभगत है? क्या बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार होता है या उन्हें उनकी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है? इन सवालों के जवाब बिना किसी दबाव और समझौते के खोजे जाने चाहिए, क्योंकि बार बार के ऐसे घटनाक्रम न केवल बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि प्रशासन और समाज की विश्वसनीयता पर भी चोट करते हैं। जरूरत इस बात की है कि बच्चों की आवाज को सुना जाए, उनके हालातों का आकलन किया जाए और आश्रय स्थल को वाकई सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया जाए, ताकि मासूमों को वहां कैद जैसा नहीं बल्कि घर जैसा माहौल मिले।